हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अलजेब्रा का प्लस और माइनस करना बता दिया था। आज मैं आपको अलजेब्रा का मल्टीप्लाई करना बताऊंगा कि कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो आप सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि जब हम आपको प्लस और माइनस करना बताए थे तो उस समय आपको जात पहचाना बोले थे कि हाँ ये एक्स और एक्स एक जात का रहेगा, वाई वाई एक्स जात का रहेगा। इसमें कोई जात नहीं पहचाना, आराम से किसी को किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तरीका और आसान है, आपको प्लस और माइनस से भी आसान लगेगा मल्टीप्लाई करना। कैसे करेंगे सो देखिए। सबसे पहले एक चीज बताइए कि कहीं पर 2 पर पावर 3 लिखता है, इसका क्या मतलब होता है? 2 को 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या कि जब 2 पर पावर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या होता है कि 2 पर पावर 3 लिख दिया। ज्यादातर लड़का यही करता है कि 2 पर पावर 3 है, 2 को 3 बार गुणा कर दिया, हो गया बात खत्म। 2 3 6 कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं। 2 को पर पावर 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हमको लिख देंगे 3 पर पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया? 3 2 जा 6। ऐसा नहीं है, इसको क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। ये चीज हमको ध्यान देना है। तो जब भी अगर ऊपर में कोई पावर दिया रहता है तो वहां पर क्या होता है, इसका मतलब वो चीज जो है उतना बार मल्टीप्लाई हुआ है। ऐसे हम आपको पावर का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें भी हम बता देंगे कैसे होता है। लेकिन आप सिंपली भी ध्यान रख लीजिए कि अगर कोई भी चीज पर जो पावर दिया रहता है, इसका मतलब वो चीज उतना बार गुना किया हुआ है। अब जैसे देखिए यहाँ पर, ये तो आप अंक में बता दिए, अब एक्स वाई में बता रहे हैं। कहीं पर लिखा हुआ है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स 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 एक्स, कितना एक्स है? 4x। अब 4x है, इसका 4x नहीं लिखना है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अगर प्लस में रहता है, प्लस रहता है तो x x x मिलके क्या हो जाता है? 4x हो जाता है। x x मिलके क्या होता है? 4x होता है। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में है तो बताया था मल्टीप्लाई का मतलब उसके ऊपर पावर जो हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा? x पर पावर क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा। इसका मतलब हो गया x इंटू एक्स इंटू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? x पर पावर 4 हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसी तरह से लिखा रहेगा x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो अब देखिए यहाँ पर, अब x और y दोनों मिल गया है। तो जब दोनों मिल गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि x x एक साथ है। अब x को y में नहीं मिलाएंगे अभी। अगर x पर पावर 2 लिखेंगे और यहाँ y पर पावर 2 लिखेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर x पर पावर लिख देंगे 4 तो पता ही नहीं चलेगा कि x इसमें कितना है, y कितना है। ऐसा नहीं लिखेंगे हम। हमको ये मल्टीप्लाई में क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास x कितना है उसमें और y कितना है। तो एक चीज देखो, देखिए यहाँ पे 2 को x है तो इसलिए x पर पावर क्या लिख देंगे? 2। y कितना है? 2, इसलिए y पर पावर क्या लिख देंगे? 2। इसका मतलब हो गया कि x x y y इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर इसका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है बात? अब इसी तरह से लिख देंगे क्या? a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इस तरह से दे दिए। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सब जगह a है। अब देखिए सब जगह a है तो हम बताए थे कि इसमें टोटल कितना है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। मतलब टोटल कितना ही हो गया मेरा? 6 हो गया। 2 2 4 6, टोटल मेरा कितना ये हो गया? 6 हो गया। तो इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बताए थे कि मल्टीप्लाई में पावर जो लिखते हैं उससे ये स्पष्ट होना चाहिए कि मेरे पास वहां पर अगर ए पर पावर कुछ लिखे तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि इसका मतलब उसमें मेरा कितना ए है। अगर हम लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? ए पर पावर क्या लिखेंगे? 6। तो टोटल कितना है यहाँ पर? 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसको बनाने का तरीका मतलब ये हो गया मेरा कि यहाँ पर ए पर पावर 2, ए पर पावर 2, ए पर पावर 2। मतलब अगर नीचे बेस सेम है तो सब पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हो गया। अब जब 6 हो जाएगा तो इसका मतलब 2 पर पावर क्या हो गया? इसका वैल्यू 6 हो गया। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे बेस से बढ़ाएगा तो दोनों पावर को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। ऐसे हम जब घातांक और करनी पढ़ाएंगे तो उसमें हम क्लियर कर देंगे कैसे क्या होता है। लेकिन अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई में ध्यान रखिए कि जब बेस से बढ़ाएगा तो दोनों पावर को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। वही काम यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 4 पावर है, सब पर एक एक लिखा हुआ है, एक को लिखा नहीं जाता है, माना जाता है कि उस पर में एक है। इस सारे को मल्टीप्लाई किए तो इसका मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, एक्स पर पावर क्या हो गया? 4 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए एक्स पर पावर 2 है, 1 और 1 है तो 1 1 मिलकर 2 लिख दिए। वाई पर पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 1 मिलकर क्या लिख दिए? 2 लिख दिए। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई थोड़ा सा हम आपको आगे बढ़ाते हैं, बड़ा थोड़ा सा मल्टीप्लाई देते हैं और कैसे मल्टीप्लाई होता है उसको बताते हैं। अब एक चीज देखिए, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 3x प्लस नहीं सॉरी 3x इंटू 4x और इंटू 2x, ऐसा दे दिया क्वेश्चन। अब क्या करना होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है,
इस साधारण जो आप लोग का मल्टीप्लाई करने का तरीका है उस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 को करेंगे तो 12, और 12 को 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 24, तो यहाँ पर 24 लिख देंगे। तो मेरा ये आगे का 3, 4 और 2 इसका मल्टीप्लाई तो मेरा साधारण तरीके से हो गया। अब हमको मल्टीप्लाई करना है x का, तो हम बताए थे कि x के ऊपर पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब लिखा हुआ है 1। तो सारे x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x पर पावर 1, x पर पावर 1, x पर पावर 1, मतलब x पर पावर क्या हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 24x3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 24x3 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे का जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको क्या कांस्टेंट कहा था, इसको वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट जो भी आगे का है उसको आराम से साधारण तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और बाद में जो x है उस पर पावर हम डाल देंगे, जितना सारा x रहेगा उस तरह से। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन दे दिया हम 2x + 2y, इसको मल्टीप्लाई करना है 3x + y से। 3x + y से, ये प्लस रखना है, बाद में माइनस सेट करके बताएंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 को 3 से पहले यहाँ देखिए कैसे तरीका क्या है, इस 2x से इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा और फिर इस 2y से फिर दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए कैसे लिखाएगा, देखिए यहाँ पर 2x और 3x + y कर दिए, मतलब इससे दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, फिर यहाँ प्लस है तो इससे प्लस लिख देंगे, 2y और 2y लिख दिए। इसको क्या करना है, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x + y कर दिए। अब इसको लिखेंगे 3 2 जा 6, x को मल्टीप्लाई करेंगे x², यहाँ क्या कर देंगे +2xy होगा, फिर +3 2 जा 6 xy लिख देंगे, क्या यहाँ x और y है, एक एक है दोनों, इसलिए एक एक लिख दिए। फिर 2 को इससे गुणा करेंगे तो +2 और y मिलके y²। अब एक चीज हम गौर किए थे, बताए थे प्लस माइनस में, अगर एक जात का रहेगा तो उसको प्लस माइनस हम कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए xy, यहाँ भी xy, दोनों एक जात का है, दोनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, कहेंगे ये भी प्लस में ये भी प्लस में है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6x², 6 दूनी 12, सॉरी 6 2 8, 8xy और +2y²। इसका मतलब मेरा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसका आंसर यही हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये क्लियर हो गया मेरा कि कैसे मल्टीप्लाई किए हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को पीछे करके और फिर दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज बता रहा है जो आप ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है बता रहे हैं, अगर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। ठीक है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। ठीक, सॉरी प्लस होगा। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या होगा माइनस होगा। मतलब सेम चिन्ह रहेगा तो प्लस, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस। तो वहां पर प्लस माइनस में बोले तो घटाने या जोड़ने का काम होगा, यहाँ घटाने जोड़ने का काम नहीं होगा, यहाँ हमेशा गुना करने का काम होगा। सिर्फ चिन्ह का काम क्या होगा कि हो सकता है ऐसे लिख दिया, जैसे -2x इंटू लिख दिए 3x, इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 तो लिख देंगे, x को करेंगे तो x² कर देंगे। लेकिन ये प्लस में है और ये क्या चीज में है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए चिन्ह क्या चीज का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये चीज ध्यान देना है। तो ये चीज जो आपको बगल में दे दिए हैं, देखिए बगल में जो आपको लिख दिए ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, काहे कि आपको ये ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई में अगर ये नहीं आएगा तो मैक्सिमम लोग प्लस माइनस कर लिखने में ही गलती करते हैं। मल्टीप्लाई करना तो आसान है, फट से कर दिए मल्टीप्लाई, लेकिन उसमें प्लस और माइनस जो लिखा साइन देना पड़ता है वही गलती करते हैं। तो उसको कैसे सुधारेंगे, तो हम यहाँ बगल में लिख दिए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। सेम चिन्ह रहेगा तो प्लस, सेम चिन्ह करेगा मतलब प्लस प्लस रहेगा तब भी प्लस, माइनस माइनस रहेगा तब भी प्लस। तो सेम चिन्ह रहेगा तो प्लस, और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 3x - 2y को क्या कर देंगे हम इंटू, या इंटू नहीं भी रहेगा बीच में तो माना था इंटू है, x - y से मल्टीप्लाई करना है, -x और -y से। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत बताए थे, इस 3x में दोनों में गुना होगा, इस y से दोनों में गुना होगा। तो यहाँ लिखेंगे 3x - x - y। ठीक है, -2y लिख देते हैं -2y, तब लिख देते हैं -x और -y। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए, 3 को इससे करेंगे क्या हो जाएगा -3x² हो गया। अब प्लस माइनस माइनस 3xy हो गया। समझ रहे बात, इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस, यहाँ भी प्लस और माइनस मिलके माइनस कर दिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और 2xy लिखा गया, फिर माइनस और माइनस मिलके प्लस 2y² लिखा गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -3x² इसे लिख दिए,
ये और ये दोनों एक जात का है, एक्स वाई दोनों, तो इसको प्लस माइनस जो करना कर सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो 3 माइनस में और 2 प्लस में है, तो दोनों घट जाएगा, तो घट जाएगा और चिन्ह किसका होगा, माइनस का, क्या माइनस का संख्या ज्यादा है, तो माइनस एक्स वाई और प्लस क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर। तो इसका आंसर मेरा यही हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब इसको इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला आप लोग का होता है, बता रहे हैं जो कि थंबनेल में भी दिए हम आपको, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे होता है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दे, इसका मतलब हो जाता है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है। अब देखिए मल्टीप्लाई करके ये आता है कि नहीं आता है, चलिए चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए से क्या करेंगे, इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तभी लिख नहीं रहे, अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ए से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर ए को बी से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा ए बी, फिर बी को ए से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बी ए, फिर इसको इससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी बी मिलके बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर लिख दिए, ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, बात बराबर वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। तो ए बी और ए बी मिलके क्या हो जाएगा 2ab, तो 2ab और प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला निकल गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये तो बता दिया आपको, तो ये हो गया प्लस वाला। अब इसी तरह से सेम टू सेम माइनस वाला हो, जो कि आप खुद निकालिएगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है जो हम बताते हैं, जो आप देखे होंगे, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे होता है, देखिए कैसे होता है, सब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर इस a से b में गुणा करेंगे तो माइनस में, प्लस में और माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस ए बी, ठीक है। फिर b से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, मैंने प्लस और यहाँ प्लस, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 लिखा जाएगा ए बी, और b को b से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है और दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों कट जाएगा। जब दोनों सेम रहेगा, एकदम सब कुछ सेम रहेगा, और एक प्लस और एक माइनस में होगा तो कट के जीरो हो जाएगा, मतलब घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। क्या एक प्लस और एक माइनस होता है तो घटाना पड़ता है, और यहाँ दोनों सेम है तो सेम में से सेम चीज घटाएंगे तो जीरो होगा, इसलिए वैल्यू इसका क्या हो जाएगा सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए देखिए यहाँ पर कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया आपको कि फॉर्मूला तीनों कहाँ से आया, जो कि हम थंबनेल में दिए भी हैं, तो समझ में आ गया कि आपको कैसे फॉर्मूला लाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब एक और मल्टीप्लाई करके बताते हैं, थोड़ा सा बड़ा देते हैं। देखिए 4a प्लस बी माइनस सी को 2a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, ये दिया हुआ क्वेश्चन। कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए यहाँ पे 4a को 2a से गुणा करेंगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 8, और a को a से करेंगे तो a स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर का a पर पावर 1 a पर पावर 1 मिलकर 2, ठीक है। अब आ जाए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में ये माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा 4ab का है, क्या कि ये अलग है ये अलग है, दोनों को एक साथ मिलाकर नहीं लिख सकते हैं, तो सीधे a b एक साथ लिख देंगे सर, ठीक है। अब चलिए इस से दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, अब इस b से आ जाइए तो b से इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो ये प्लस में और ये प्लस में, तो प्लस हो जाएगा 2ab, यहाँ पर a था और यहाँ b था, एक साथ लिख दिए। इस फिर b को b से गुणा करेंगे तो माइनस में क्या लिखा जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए, क्या कि ये प्लस में और ये माइनस में था इसलिए माइनस बी स्क्वायर कर दिए। अब सी से मल्टीप्लाई करिए तो ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस 2ac, a और c मिलके एक सी लिख दिए, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, सीधे क्या हो जाएगा इसके आगे 1 है और इसके आगे 1 है, तो 1 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा क्या चीज सीधे c और b। कहा है वो समझ में आ गया, कहीं माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस कर दिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए cb, ठीक है। अब चलिए 8a स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर ab यहाँ है और ab यहाँ है, ये दोनों एक जात का है। अब यहाँ देखिए ac है और यहाँ पर cb, ये दोनों एक जात का नहीं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये दोनों एक जात का है तो 4ab और यहाँ पर 2ab है, तो ये माइनस में ये प्लस में है, तो एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो घटा क्या लिखेंगे यहाँ पर 2ab लिखेंगे, लेकिन एक देखिए माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस संख्या ज्यादा है इसलिए यहाँ माइनस दे देंगे, बताए थे बार बार। और माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac
अब प्लस सी बी, यही मेरा इसका आंसर हो गया। मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो मेरा यही आंसर हो गया। क्लियर हो गया बात? तो मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है, इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका समझ में आ गया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिवाइड करने का तरीका बताएंगे। लेकिन अलजेब्रा के डिवाइड करने से पहले आपको साधारण जो डिवाइड करने का तरीका है उसको हम बताएंगे। और वो डिवाइड करने का तरीका हम बताएंगे, बहुत लोगों को उस तरीका नहीं पता होगा और हर लोग हमेशा गलती करते हैं और गलती करने का सोचते हैं कि गलती काहे हो रहा है। तो सारी चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और कोशिश करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि आपको जब भी इसमें कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको पता चलेगा। साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, इसलिए कि ये कोई फिल्म का टाइम नहीं है, शो नहीं है जो आपको टाइम से फिक्स रहेगा इतना बजे आपका वीडियो आ जाएगा। अगर आप बेल आइकन दबाए रहिएगा तो हम जब भी उस पर वीडियो डालेंगे आपको पता चल जाएगा और कोई भी वीडियो आपसे छूटेगा नहीं और सही से आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पूरा मैथ समझ में आने लगेगा। इसलिए इसको कोशिश करिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आपको सारा भी नया वीडियो जब भी आएगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके पास समय नहीं भी है तब भी आपके वो यूट्यूब के पास समय है जो आपको बता देगा कि हाँ नया वीडियो आ गया, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बताएंगे जिसमें आपको डिवाइड करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, चलिए।